हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्विन ब्रदर डैश इच अदर। जब भी दो आदमियों के बीच या दो दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच समानता को प्रकट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर एलाइक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एलाइक, द ट्विन ब्रदर एलाइक इच अदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डिसाइडेड टू डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर। जब भी हम स्मोकिंग क्या करने के कोई बुरी आदत को छोड़ने का काम करते हैं तो छोड़ने के लिए गिव अप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी, वी डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस रेडेड ए हाउस एंड डैश 5 क्रिमिनल्स। पुलिस क्या करती है, चोरों को पकड़ती है और चोरों को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, नेब्ड। इसका मतलब होता है अरेस्टेड नहीं बल्कि नेब्ड, चोरों को पकड़ना। ऑप्शन डी, NABBED, द पुलिस रेडेड ए हाउस एंड नेब्ड 5 क्रिमिनल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द डिसऑनेस्ट क्लर्क हैज़ बीन डैश फ्रॉम हिज जॉब फॉर एवर। हमेशा के लिए किसी क्लर्क को निकाल दिया जाता है नौकरी से डिसऑनेस्ट होने के कारण, तो इसके लिए नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा वन ऑफ द डिसऑनेस्ट क्लर्क हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हिज जॉब फॉर एवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, डोंट मेक बॉडी कॉन्टैक्ट टू द स्ट्रेंजर अदरवाइज यू मे कैच डैश डिजीज। आप दूसरे व्यक्तियों से अपने बॉडी को कांटेक्ट में न लाएं क्योंकि आपको हो सकता है कौन सी बीमारी, जो छुआछूत की बीमारी होती है, फैलने वाली बीमारी होती है, वो हो सकती है। और उसको क्या कहते हैं, कॉन्टाजियस बीमारी, मतलब छूने से जो फैलती है उसको कॉन्टाजियस डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा डोंट मेक बॉडी कनेक्ट टू द स्ट्रेंजर अदरवाइज यू मे कैच कॉन्टेजियस डिजीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ इट डैश ही विल नॉट कम। अगर ऐसा होता है तो वह नहीं आएगी। कैसा होता है, वर्षा होने वाली बात है यहाँ पर, चूंकि वुड रेन, रेन्स, विल रेन, रेन ऑप्शन है, तो यहाँ पर जब भी इट आएगा तब भी इफ़ इट रेन्स होगा। अगर वर्षा होती है, इस तरह के सेंटेंस में अगर वर्षा होती है, ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरी वन नोज दैट डैश इज मॉर्टल। तो ये तो हमेशा से कहावत है, क्या होता है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। एवरी वन नोज दैट मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम इज एकम्प्लिश्ड। यहाँ पर विद नहीं बल्कि इन होता है, क्योंकि विद किसी पर्सन के साथ होता है, लेकिन यहाँ आर्ट में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इन होगा सही। ठीक है, एकम्प्लिश्ड इन आर्ट, राम इज एकम्प्लिश्ड इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द CM डिफर्स डैश द गवर्नर ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर क्या डिफर्स के साथ हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो विथ लगेगा यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो कोई ना कोई पर्सन होता है और पर्सन के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिंटू इज डैश स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। चिंटू इतना छोटा है कि वह क्रिकेट नहीं खेल सकता। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, चिंटू इज टू स्मॉल, क्या होगा, टू स्मॉल। ऑप्शन सी, टू स्मॉल। हमारा सही आंसर क्या होगा, चिंटू इज टू स्मॉल टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्योंकि वाक्य टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू के स्ट्रक्चर पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ राइवल ग्रुप मेक ए प्लान टू डैश टिड ऑफ देम। टिड नहीं बल्कि यहाँ पर रीड है, RID, रीड। ठीक है, रीड है यहाँ पर, टू रीड ऑफ हिम। तो यहाँ पर जब भी रीड, गेट रीड ऑफ एक मुहावरा होता है, एक फ्रेज होता है, तो गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट रीड ऑफ हिम। ठीक है, अब उसके बाद है द प्यून हैज नॉट एट डैश द बेल। बेल बजाने वाली बात है। जब भी किसी सेंटेंस में है जाए तो वहाँ पर भी थ्री का वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, द प्यून हैज नॉट एट रंग द बेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही डैश हिज सन ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्राइविंग द कार टू फास्ट। गाड़ी तेज चलाने से क्या होता है,
खतरा होता है, तो इसके लिए वह अपने बेटे को क्या कर रहा है, वह अपने बेटे को वार्न कर रहा है, उसको वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर तुम गाड़ी तेज चलाओगे तो खतरा है। ठीक है, इसके लिए वार्न कर रहा है। ही वार्नड हिज सन ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्राइविंग द कार टू फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस इन विच द बर्मन्स लिव आर जनरली डैश ऑफ बम्बूज। घर जो होते हैं से किससे बने होते हैं, तो यहाँ पर जब भी बनने की बात आती है तो बनने की बात आती है तो यहाँ पर हमेशा मेड होगा। क्या होगा, मेड, चूंकि मेड मतलब ही बनना होता है, और घर जो है से बम्बू के, बांस के बने होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पुलिस ओपेंड फायर इन ऑर्डर टू डैश द क्राउड। यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस क्या करती है, यहाँ पर होगा डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब होता है तितर बितर। तो द पुलिस ओपेंड फायर इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायर करती है। ठीक है, मिस्टर साहा वाज डैश बाय द कोर्ट बिकॉज ही वाज फाउंड गिल्टी। तो मिस्टर साहा जो है उनको कोर्ट ने सज़ा दिया है, सज़ा सुनाया है, क्या हुए हैं, कॉन्विक्ट हुए हैं, मतलब वो दोषी करार हुए हैं, दोषी पाए गए हैं, इसलिए जज ने उन्हें कॉन्विक्ट किया है। मतलब मिस्टर साहा वाज कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट बिकॉज ही वाज फाउंड गिल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए फाइन कलेक्शन ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर मात्र एक दोस्त, दोस्तों में से एक दोस्त का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ हो जाएगा। हैज़ के पास क्या है, बेहतरीन पेंटिंग्स का कलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एवरी स्टूडेंट पास्ड डैश द एग्जामिनेशन एट द फर्स्ट अटेम्प्ट। एवरी के साथ जब भी ईच या एवरी आए तो उनके लिए ईच या एवरी के लिए हर या हिज का प्रयोग होता है, न कि देयर या माई का, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हिज। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हिज। एवरी स्टूडेंट पास्ड हिज एग्जामिनेशन एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि ईच और एवरी ऐसे शब्द होते हैं जो एक को, किसी एक को दर्शाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ही हैज़ कंपैरेटिवली ए डैश नॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो ही हैज़ डैश, ही हैड डैश। तो यहाँ पर जब भी हो तो इस तरह के नॉलेज के मामले में जो कि अनकाउंटेबल हो उसके लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। लिटिल, इसके लिए लिटिल का प्रयोग होगा, तो होगा ही हैज़ कंपैरेटिवली ए लिटिल नॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज रीडिंग ए बुक डैश आई हैड रीड बिफोर। आई वॉज रीडिंग ए बुक डैश आई हैड रीड बिफोर, और ऑप्शन है एवर। यहाँ पर एवर होगा, गलती यहाँ पर टाइप किया हुआ है एवर, EVER, एवर, एज, हु और व्हिच। जब भी ऐसे शब्द आएंगे तब यहाँ पर रीड के लिए हमेशा हु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हु का प्रयोग होगा। आई वॉज रीडिंग ए बुक हु आई हैड रीड बिफोर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्डली डैश लेफ्ट द रूम व्हेन आई डैश अराइव्ड। देखिए, जब भी हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर आदि के बाद जब भी वर्ब आए तब सब्जेक्ट डिड सी भी नहीं होगा, क्योंकि डिड के बाद V3 बल्कि V1 का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हैड सी का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैड सी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटेंस हमारा, हार्डली हैड सी लेफ्ट द रूम व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई अराइव्ड। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एरोप्लेन डैश ऑफ। एरोप्लेन क्या होता है, एरोप्लेन टेक करता है, एरोप्लेन टेक ऑफ होता है, लेकिन यहाँ पर व्हेन द एरोप्लेन टुक ऑफ होगा। टेक का जो वर्ब का तीसरा रूप क्या है, टेक ऑफ करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टुक ऑफ। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टुक ऑफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूज्ड डैश टू द जज फॉर मर्सी। जज से क्या करते हैं, जो दोषी होता है वो जज से किस चीज़ के लिए
मर्सी के लिए कि क्या करता है वो, तो मर्सी के लिए वो अपील करता है, जज से क्या करता है, अपील करता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, द एक्यूज्ड अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी। ठीक है। आई वॉज सो टायर्ड डैट आई फेल डैश, मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए क्या होगा, इसलिए सो जाऊंगा। तो इस यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो asleep हो जाएगा, फॉल फेल asleep, asleep ASLEEP। वह चूंकि थका था इसलिए सो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर बॉर्न एंड बॉट डैश इन दिल्ली, दे वर बॉर्न एंड बॉट डैश इन दिल्ली। यहाँ पर बॉट के साथ हमेशा अप का प्रयोग होगा, और अप बॉट अप का मतलब होता है ये कि लालन और पालन करना, लालन पालन करना, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है बॉट अप। तो यहाँ पर फिक्स है कि बॉट के साथ अप होगा, इसलिए यहाँ पर अप हमारा आंसर हो जाएगा सी।